डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय इंदौर में दीक्षांत समारोह 2026 का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। जी हां, दीक्षांत समारोह की परंपरा मध्य युगीन यूरोप में शुरू हुई, जब विश्वविद्यालयों ने छात्रों को उनकी डिग्री प्रदान करने के लिए औपचारिक समारोह आयोजित करना शुरू किया। यह परंपरा 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी, जहां छात्रों को उनकी डिग्री प्रदान करने के लिए एक औपचारिक समारोह आयोजित किया जाता था। इसके बाद यह परंपरा पूरे यूरोप और फिर दुनिया भर में मशहूर हो गई। दीक्षांत समारोह का उद्देश्य छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित करना और उन्हें उनके भविष्य के लिए प्रेरित करना होता है। यह समारोह छात्रों को उनकी डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने का एक औपचारिक अवसर भी होता है। भारतीय संस्कृति में दीक्षांत समारोह को दीक्षा समारोह या स्नातक समारोह के रूप में जाना जाता है। यह समारोह छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर भी होता है, जब वे अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद समाज में प्रवेश करते हैं। इस समारोह में अक्सर गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया जाता है, जहां शिक्षक अपने छात्रों को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी कड़ी में प्रदेश की उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों में एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय इंदौर में दिनांक 29 जनवरी को दीक्षांत समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग एवं भारत सरकार नई दिल्ली के आयुष मंत्रालय स्वायत्त शासी निकाय के माननीय डॉक्टर श्री तारकेश्वर जैन तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में तथा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय आयोग भोपाल के माननीय डॉक्टर खेम सिंह डेहरिया की गरिमामय उपस्थिति रहे में आयोजित हुआ। उनके साथ इस शुभ अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर श्रुति कुमारी, उप कुलाधिपति डॉक्टर साधना कपूर, कुलगुरु डॉक्टर दीपिका पाठक उपस्थित रहे। सर्वप्रथम सम्मानीय अतिथि कॉन्वोकेशन प्रोसेशन में सम्मिलित होकर समारोह स्थल पहुंचे। उसके पश्चात राष्ट्रीय गान से समारोह की शुरुआत हुई। स्वागत की कड़ी में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय कुलाधिपति डॉक्टर श्रुति कपूर का स्वागत विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर दीपिका पाठक ने किया। साथ ही उप कुलाधिपति डॉक्टर साधना कपूर का स्वागत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजीव विश्वकर्मा ने किया। तत्पश्चात कुलाधिपति ने अपने उद्बोधन में उपस्थित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि हमें सबसे अधिक गर्व तब महसूस होता है जब हम किसी बड़ी संस्था में जाते हैं और वहां के सबसे बड़े ओहदे के व्यक्ति से मिलने के लिए समय लेने की अनुमति लेनी पड़ती है, और वो व्यक्ति इसी विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र होता है। इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। उद्बोधन की अगली कड़ी में उप कुलाधिपति डॉक्टर साधन कपूर ने कहा, किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान वहां के विद्यार्थी होते हैं, और जब वो देश विदेश में बड़े पदों पर काबिज होते हैं तो सही मायने में विश्वविद्यालय और उनके गुरु की वही असली गुरु दक्षिणा होती हैं। उसके पश्चात विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर दीपिका पाठक, जिनके उत्कृष्ट मार्गदर्शन एवं शानदार शैक्षणिक अनुशासन की बदौलत आज एपीजे विश्वविद्यालय प्रदेश और इंदौर की अग्रणी संस्थाओं में पहले पायदान पर खड़ा है। डॉक्टर पाठक ने अपने उद्बोधन में कहा कि दीक्षा का कभी अंत नहीं होता। दीक्षांत समारोह एक भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बाद विद्यार्थी का देश, समाज और पारिवारिक दायित्व शुरू होता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि एपीजे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपने इस दायित्व का निर्वाह पूरी लगन और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। उसके पश्चात विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर संदीप गुप्ता द्वारा विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने की आज्ञा दी गई। इन गौरवपूर्ण क्षण को देख विद्यार्थियों की खुशी का ठिकाना न रहा। सभी उपस्थित विद्यार्थियों को उनके क्रम अनुसार उपाधि प्रदान की गई। विद्यार्थियों ने इस क्षण को मीडिया से साझा किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर करुणाकर शुक्ला, डीन ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर वी.के. विमल, संयुक्त परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर गुलशन कपूर, डॉक्टर राकेश जाटव, डीन ऑफ फार्मेसी डॉक्टर रेवती गुप्ता, डीन ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर संदीप सिंह सेंगर, आयुर्वेद के प्राचार्य डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार पांडे, डॉक्टर महेश गौतम, डॉक्टर राहुल मिश्रा, डॉक्टर मोहित चतुर्वेदी, डॉक्टर अंकित साहू, समस्त विभागाध्यक्ष, गैर शैक्षणिक स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर दीपिका पाठक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अभिलाषा तिवारी ने किया। शुभ
आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे। लगातार उन्नति करें और पद पर अग्रसर रहे, इसी कामना के साथ प्लीज तालियों से स्वागत करिए। इस सुनहरे पल में आप सभी सहभागी हैं इस क्षण के, तो तालियों से स्वागत करते रहिए। भरपूर नहीं होगी कि मुझे अपने स्टूडेंट से टाइम देना पड़ रहा है। Today is your day, and make the most of it. And I congratulate all of you on this achievement, and meaningful and learningful degree. Thank you. भारत सरकार आयुष मंत्रालय के स्वायत्त निकाय नई दिल्ली, किन्हीं विशिष्ट कारणों की वजह से वो हमारे बीच नहीं आ सके हैं, लेकिन सर बहुत ही जल्द ऑनलाइन हमसे जुड़ने वाले हैं, तो हम उनके आशीर्वचन और उनसे मार्गदर्शन लेंगे। सर हमारे बीच ऑनलाइन उपस्थित होंगे कार्यक्रम के दौरान। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी उप कुलाधिपति डॉक्टर साधना कपूर मैम से। मैम आप आएं और आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। कृपया तालियों के बीच जोर से स्वागत करें मैम का। कि वो जब पास आउट, जब वो बाहर आ रहे हैं तो उनको भारत में ही एक कोई अच्छा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और उसमें वो दूसरे लोगों को नौकरी देंगे, खुद नौकरी नहीं ढूंढेंगे। वी आर जॉब प्रोवाइडर, नॉट जॉब सीकर। तो आप सब बच्चों से मेरी यही उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे। Congratulations all of you. Dr. Tanu Agrawal. तत्पश्चात उनके डॉक्टर चवन सिद्धराम, डॉक्टर सुनील हरिकृष्णन, डॉक्टर भारती सुनील। संबोधन हो गया चेयरपर्सन सर का, बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर भारती सुनील मैकेनिकल। आवाज आ रही है? मैंने कहा सर का संबोधन हो गया, बहुत बढ़िया। नीति शर्मा मैनेजमेंट, डॉक्टर नीति शर्मा। तालियों की गूंज से उत्साहवर्धन करते रहे हमारे सभी पदक और उपाधि प्राप्त चालकों का, सभी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते रहे तालियों की गूंज से। डॉक्टर पूजा चौक से। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सोनम कुलकर्णी जायसवाल है। किस विषय की उपाधि प्राप्त हुई है आपको? मुझे PhD मैनेजमेंट में उपाधि प्राप्त हुई है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुश हूँ। अब आगे क्या क्या प्लान है? ऑलरेडी वर्किंग हूँ, आगे कुछ। ओके, थैंक यू, बधाई हो। क्या शुभ नाम है आपका? नीलम बरटोले। किस चीज़ की उपाधि प्राप्त हुई है आपको? BHMS। अच्छा, आपको? निकिता चौहान नाम है मेरा, BHMS की उपाधि प्राप्त हुई। डॉक्टर मोनिका मिश्रा BHMS। नम्रता तरने BHMS। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आगे क्या उद्देश्य है आपका? आगे हम MD करने की तैयारी करेंगे। MD करेंगे, घर वालों का और नाम क्लिनिकल रोशन प्रैक्टिस करेंगे, भी। प्रैक्टिस भी करेंगे, MD करेंगे। आज का जो मूवमेंट था उसको कैसे डिफाइन करोगे? सबका एक सपना होता है, कैसे सर। डिफाइन करोगे? सर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। डॉक्टर बन के मम्मी पापा का नाम रोशन हो गया, डॉक्टर बन गए। एकदम नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय फीलिंग इन वर्ड्स। देश के लिए आप क्या करना चाहेंगे? यही सर कि सब अच्छे से पढ़े, सब अच्छे से पढ़े और ऐसे ही नाम रोशन करें माँ बाप का। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छे से ट्रीट करेंगे पेशेंट को, कभी Yes, पेशेंट sir, को doctor भेद है तो नहीं कुछ नहीं करेंगे, कहा। कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। complete.
सर किस विषय में आपको आज डिग्री प्राप्त हुई है? पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। किन के अंडर में आपने पीएचडी की है? डॉक्टर राजेश वर्मा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। धन्यवाद। सर आज आपको काय की उपाधि प्राप्त हुई है? पीएचडी डॉक्टरेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत अच्छा। किन के अंडर में आपने पीएचडी की? डॉक्टर संतोष पवार। ओके, धन्यवाद। किस चीज़ की उपाधि प्राप्त हुई है आपको? बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग BCSC कंप्यूटर साइंस ब्रांच। क्या शुभ नाम है आपका? काजल कटारिया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्या है आगे का प्लान आपका? अभी तो एक वर्किंग हूँ मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको किस विषय में उपाधि मुझे प्राप्त? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में CS ब्रांच में सिल्वर मेडल मिला है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं कुक्षी से हूँ और अभी मैं DABB में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज फाइनली हमने कुछ किया। थैंक यू। चलिए बधाई।